Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. तो हम सब मिलके स्वागत करेंगे प्रभु का। हरे कृष्णा प्रभु, ओवर टू यू प्रभु। वेलकम प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस सत्संग में स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद रजप्रिया माता जी को कि उन्होंने ये अवसर दिया कि उनकी कृपा से कुछ समय भगवत चिंतन में और आप सबकी सेवा कर पाऊं, वैसा उन्होंने कुछ अवसर दिया। ऐसे तो कोई योग्यता नहीं है कुछ बोलने की, परंतु माता जी ने सेवा दिया हुआ है। तो माता जी ने कहा था कि भगवत गीता के तीसरे अध्याय, भगवत गीता के तीसरे चैप्टर के 26, 27 और 28 ये 3 श्लोकों के ऊपर चर्चा करनी है। तो आइए सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के इस तीसरे अध्याय जो कर्म योग है उसका 26वां श्लोक हम पढ़ेंगे। ना बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां योगी यत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचर। ना बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञान कर्मान् संगिनां
योष्येत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। बहुत सारे पंथ है जो अलग अलग प्रकार के थीम लेकर के प्रचार करते हैं। एक तो है आर्ट ऑफ लिविंग, जी इस संसार में कैसे जीना चाहिए, ऐसा भी एक पंथ है। एक पंथ है आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे जीवन को त्याग करना चाहिए। प्राय गौड़ीय संप्रदाय के लोग ये शिक्षा देते हैं कि शरीर को कैसे छोड़ना चाहिए। तो वैसे ही आज का ये जो श्लोक है उसका यदि मुख्य थीम यदि हम समझेंगे तो वो है आर्ट ऑफ प्रीचिंग। भगवान जो है प्रचार कैसे करना चाहिए उस विषय में शिक्षा दे रहे अर्जुन को इस तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में। प्रचार कैसे करना चाहिए भगवान इसका उपदेश अर्जुन को दे रहे युद्ध भूमि पर। तो कहते हैं ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञान कर्म संगिनाम योषित्वा सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। यहाँ पर अंतिम लाइन का पहला शब्द है विद्वान। विद्वान शब्द का अर्थ होता है कि ज्ञानवान पुरुष जो ज्ञान योग का पालन करते हैं। तो वैसे विद्वान व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है, तो कहते हैं कर्म संगीना। वो किसी को भी ऐसा उपदेश नहीं देता जिसमें ऐसा कोई बात कहे कि अपना आप जो कर्म कर रहे हो उसका त्याग कर दीजिए। ऐसा उपदेश विद्वान लोग नहीं देते। भगवान इस बात को कहते हैं अर्जुन को। विद्वान कर्म संगीनाम अज्ञानाम। संसार में प्राय सारे जीव जो है अज्ञान में है, तो अज्ञानी व्यक्तियों को विद्वान व्यक्ति ऐसा ज्ञान नहीं देते कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, उसको आप छोड़ करके बस भजन में लग जाइए। ऐसा उपदेश भगवान नहीं देते, है ना। आप भी प्राय कैसे कैसे जुड़े होंगे इस्कॉन से या कई संस्था से या भजन मार्ग में। तो प्रचार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आपको ऐसा नहीं बोले होगे अरे सब कुछ छोड़ दो, ये सब माया है, आप आ जाओ भजन करो, बस संसार जो है पूरी माया से भरी है। ऐसा उपदेश नहीं करते, है ना। आप प्रथम बार मंदिर में गए होगे तो कोई ऐसा आपको बोला नहीं होगा अरे आप क्या कर रहे हो, मैं नौकरी कर रहा हूँ। अरे नौकरी बिक्री छोड़ो, ये सब माया है। आप मंदिर में आ जाइए, आपको खाना पीना मिल जाएगा, रहने का हो जाएगा, आप सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आ जाइए। ऐसा उपदेश नहीं करते। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी ऐसा उपदेश साधारण अज्ञानी व्यक्तियों को नहीं देते। भगवान इस बात को कहते हैं। विद्वान कर्म संगी नाम अज्ञानाम। आगे कहते हैं बुद्धि भेदम जनयेत नाम। ऐसा नहीं कहते कि आप अपने कर्मों का त्याग कर दो, है ना। ऐसा भ्रम उत्पन्न नहीं करते। यदि इसका आप ट्रांसलेशन यदि हिंदी में आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक मिनट में इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ पहले। ना बुद्धि भेदम जनियेत ना कर्म संगी नाम योषित्वा कर्म मानानि विद्वान युक्त समाचार। उसका अनुवाद ऐसा है, ज्ञान योग के उपदेश का अज्ञ व्यक्तियों को यह उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करेंगे कि कर्म त्याग कर ज्ञान का अभ्यास करें, बल्कि समाहित चित्त से स्वयं भी कर्मों का भली भांति आचरण करते हुए अज्ञ व्यक्ति को भी कर्म में नियुक्त करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। खास करके जो प्रचार करते हैं उन व्यक्तियों को इस श्लोक से जो है शिक्षा लेनी चाहिए कि आर्ट ऑफ प्रीचिंग कैसा होना चाहिए। संसार में कैसे व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार जो है कैसे करना चाहिए। तो भगवान सिखा रहे कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसको आप करते रहिए, उसका परित्याग मत कीजिए। ये बात को भगवान कह रहे हैं। और योषित्वा सर्व कर्माणि मतलब सर्व कर्माणि समाचार, मतलब सभी कर्मों को जो है भली भांति जो है आचरण करके उसका पालन कीजिए। तो ये भगवान यहाँ पर उपदेश दे रहे अर्जुन को कि आप जॉब कर रहे हैं या आप कहीं टेंपल में हो, आप जो भी काम कर रहे हो, जोशित्वा सर्व कर्माणि, आप जो भी काम कर रहे हो वो काम को करते रहिए, परंतु उसको करते करते एक कला जो है सीखनी चाहिए। वो कला ये है कि कृष्ण को जो है इन सारी क्रियाओं के मध्य में रखना चाहिए।
एक व्यक्ति कह रहा था कि कृष्ण को सारी क्रियाओं के मध्य में रखना चाहिए, उसको समझ में नहीं आया। उसने सोचा होगा कि घर के सेंटर में भगवान को रखना चाहिए। भक्त लोग प्राय भगवान कृष्ण को जो है मध्य में रख करके सारे कार्य करते हैं। तो प्रचारक प्रचार कर रहे थे ऐसा, तो उसने सोचा कि मेरे को जो है घर के कोने में भगवान को रखा है, तो उसको उठा करके घर के सेंटर में रखना चाहिए। तो ऐसा उपदेश प्रचारक करेंगे तो साधारण व्यक्ति जो है उसको कैसे ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं योषित्वा सर्वकर्माणि। अरे जो प्रचार कर रहे हो उसको जो है ऐसा आचरण करके दूसरे व्यक्तियों को जो है सिखाना चाहिए। ये कला जो है भगवान के भक्त लोग किसी और भक्त को बनाने के लिए जो है स्वयं आचरित, है ना, आपने आचरित प्रभु जीवेरे सिखाए, है ना, अपने आचरण से जो है जीवों को सिखाते हैं भगवान के भक्त। तो वैसा आचरण करना चाहिए। और ऐसे आचरण करते करते भगवान के भक्त ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे तो उसको छोड़ दीजिए, नौकरी कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए, कोई हाउस वाइफ है तो वो सारा कार्य छोड़ करके मंदिर में आप सेवा कीजिए। नहीं, आप जो कार्य कर रहे हो, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और उसको जो है उस पढ़ाई को कृष्ण भावनामृत में लगाइए। यदि आप नौकरी कर रहे हो तो उस नौकरी को भी जो है भगवान के लिए कर रहा हूँ ऐसा मानना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक मैं बहुत सुंदर सा पोस्ट पढ़ रहा था। लोग कहते हैं कि प्रभु जी समय नहीं मिलता है, हमारी नौकरी का समय बहुत अधिक है, हमको उसके वजह से जो है समय नहीं मिलता है भजन करने में। तो वहां पर अच्छा सा उत्तर दिया कि अरे उस नौकरी को भी जो है भगवान के लिए कर रहा हूँ, यदि ऐसा समझोगे तो जो है वो नौकरी भी जो है आपका भक्ति बन जाएगा, कि इसका जो फल जो है मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। तो प्रचारक को जो है ऐसे प्रचार करना चाहिए, वे अपने आचरण से जो है सबको सिखाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं प्रचारक को होना चाहिए कि भाई कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, ये भगवत गीता है, लीला नहीं है, इसके लिए थोड़ा फिलोसॉफी चलेगा। तो मान लीजिए कोई भक्त है, कोई डॉक्टर है और जो बीमार व्यक्ति को यदि वो देख रहा है, तो डॉक्टर यदि उसका रोग जो है बहुत कम होगा, थोड़ा फीवर है या कुछ है, तो व्यक्ति डॉक्टर क्या करेगा, प्राय कुछ छोटा सा एक क्रोसिन दे देगा, पैरासीटामोल दे के उसको ठीक कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको बहुत अधिक मात्रा में यदि कोई हैवी डोज दे देगा तो व्यक्ति मर जाएगा, कोमा में चला जाएगा। तो डॉक्टर भी जो है सोच समझ करके जो है उस बीमार व्यक्ति को दवाई देता है, उसका जो है ना डायग्नोसिस बहुत अच्छे से करता है, ताकि उसको जो है उस डायग्नोसिस से कोई हानि ना हो। तो प्रचारक व्यक्ति को भी जो है ऐसा ही होना चाहिए, वे अपने सारे कर्मों को जो मतलब अपने आचरण से जो है बाकी जो जीव है उनको अच्छे से सिखाना चाहिए। और ये बात भगवान कह रहे गीता में अर्जुन को कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको करते रहिए, परंतु साथ में जो है भजन करते रहिए। अब मैं आपको एक विपरीत बात सुनाता हूँ श्रीमद् भागवत में से। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 90वें अध्याय के 50वां श्लोक। यदि मैं देखता हूँ यहाँ, यदि यहाँ पर खुल जाए तो ये बहुत सुंदर सा श्लोक है और इसको पढ़ने पर बहुत आश्चर्य होगा आपको। यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ उसको, बट ये बहुत सुंदर एक भागवतम का श्लोक है। इसमें कहा गया है, भगवान कह रहे कि स्वयं निश्रेय सम विद्वान ना वक्ता अज्ञान कर्म ही ना रति रोगिना पथ्यम वंचतो ही भिक्षितमः। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है और इसका तात्पर्य क्या है, स्वयं निश्रेय स्वम, कहते जीव का जो है परम लक्ष्य जो है, वो विद्वान व्यक्ति जो है जीव का परम लक्ष्य को बताने से पीछे नहीं हटते, और वो जो भी कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसको जो कहते हैं ना व्यक्त अज्ञान कर्म ही। प्रचारक जो है कैसा होता है, वो कहते हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसको सब छोड़ छाड़ के जो है वास्तविक जीव का कर्म है उसको करना चाहिए। कि बाकी जो है संसार के कर्म बंधन में कर्म जो है नहीं करना चाहिए, वास्तविक जो कर्म है भगवान का भजन उसको करना चाहिए।
और न रति योगी नाम पथ्य। तो एक वैद्य जो होता है, जो डॉक्टर जो होता है, वो उस प्रकार से जैसे परहेज कर देता है कि यदि आपको कुछ बीमारी है, डायबिटीज है, तो आपको शुगर नहीं खाना चाहिए, तो डॉक्टर मना करता है। तो उसी प्रकार भगवान के भक्त भी जो है ऐसे ही होने चाहिए। कैसे होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सामने आ जाए तो उसको डायरेक्ट कृष्णा भावनामृत का, उसको भगवान के भजन में जो है लगाना चाहिए, और बाकी सब कर्म जो है उसको छोड़ने का जो है उपदेश देना चाहिए। तो अब जो है विरोधाभास हो गया, द्वंद उत्पन्न हो गया। भगवान गीता में कह रहे जो कुछ कर्म कर रहे हो उसको करते करते जो है भगवान का भजन करो, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी व्यक्ति कर्म कर रहे हो उसका परित्याग करके भजन करना चाहिए। तो इसको कैसे समझना चाहिए? तो इसको समझने के लिए आचार्यों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के जो है तात्पर्य में इस बात को लिखे कि भगवत गीता के अंदर ये जो भगवान कह रहे कर्म करते करते भजन करना चाहिए, ये जो है ज्ञानी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। परंतु भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, वहां पर इस मार्ग के अंदर ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास आ जाए तो उसको आप भक्ति मार्ग में लगा सकते हैं। तो ये भेद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका रहस्य को जो है खोलते हैं कि आप कर्म करते रहिए। गीता का जो है सिद्धांत है वो भी सही है, परंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवत के अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक का उदाहरण देकर समझाते हैं कि आप जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो कर्म में नहीं लगता, वो जो है बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो निवृत्ति मार्ग में जो है लगा रहेगा। परंतु प्रवृत्ति मार्ग में जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के अंदर जो व्यक्ति लगता है उसको तुरंत भक्ति में लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए जो है किसी के पास जो है कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, भक्ति कोई भी कर सकता है। नाम जप जो है एक भक्ति है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है ना। इसके लिए कहते हैं भय कुभय अनख आलस को नाम जपन दश दिशे दश हो, है ना। भगवान के नाम को जो है कोई भी व्यक्ति जप कर सकता है। कैसे? जान के, अनजान में, भय से, भय कुभय अनख आलस को, आलस में भी भगवान के नाम को ले सकते हैं, वो भक्ति है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस बात को कहते हैं, और ये सब बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत है, इसको समझना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, सिद्धांत बोलिए चिते ना कर आलस, इहा होइते लागे कृष्ण सुधरीदा मानस। ये सारे सिद्धांतों को भक्त को जो है समझना चाहिए। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये है कि आप भक्ति मार्ग के अंदर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको आप लगा दीजिए। और प्रचारक जो होगा वो प्रथम स्टेज में आप सब जुड़े होंगे, तो कोई प्रथम में ऐसे नहीं कहा होगा कि आप संसार छोड़ दीजिए मंदिर में ज्वाइन हो जाए, नहीं। प्रचारक जो है अपने आचरण से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, परंतु अपने आचरण से साधारण व्यक्ति को जो है समझाता है कि कैसे भजन में लगना चाहिए। तो यहीं पर ये उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोक में कहते हैं। और भगवत गीता के तीसरे ये इसी अध्याय के जो है स्टार्टिंग में भी भगवान इस बात को कह रहे हैं कि ये भक्ति, भगवत गीता का यह जो ज्ञान है तीसरे अध्याय का, ये ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए। तो ज्ञान जो है क्या कहते हैं, ज्ञान जो है वो हृदय यदि शुद्ध ना हो तो उसमें टिकता नहीं है। तो ज्ञान के लिए हृदय की शुद्धि बहुत आवश्यक है। परंतु भक्ति के लिए जो है व्यक्ति, भक्ति करने के लिए व्यक्ति की जो है कोई आवश्यकता नहीं, कोई योग्यता भी नहीं हो तो भी वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है ना। ऐसे बहुत संसार में बहुत अद्भुत अद्भुत भक्त हुए। तो प्रभुपाद जी के एक बहुत सुंदर डिसाइपल है तमाल कृष्ण महाराज। तमाल कृष्ण महाराज बहुत जबरदस्त प्रचारक हुए, प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य थे। तो वे प्रभुपाद जी के शिष्य 400 कुछ बस निकाले थे, उसको हरिनाम संकीर्तन पार्टी कहते हैं उसको, राधा गोविंद बस पार्टी निकाले थे। मतलब 4-5 बस होती थी, उसमें सब भक्त लोग जाते थे प्रचार करने के लिए, और कम से कम 200 भक्त होते उस पार्टी में। तो वे पूरे अमेरिका इत्यादि क्षेत्र में जाकर के प्रचार करते, फेस्टिवल बनाते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते।
और वे इतने सुंदर प्रचारक थे। तो ऐसा लिखा है वहां पर उनके संदर्भ में कि जब वे प्रचार करते, इतना तीव्र गति से प्रचार करते कि उनके बस के अंदर 2 दरवाजे होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इस दरवाजे से उस बस में चला जाए और यदि दूसरे दरवाजा से बाहर निकले तो वो जो है सारी शेविंग करके, हेड शेव करके, तिलक धारण करके, माला हाथ में लेकर के फिर बाहर निकलते थे। तो वैसा जबरदस्त प्रचार करते थे। आपन ने आचरण प्रभु जीवे रे सिखाए। जैसे भगवान आचरण करके जीवों को सिखाते हैं, वैसे ही ये प्रचारक व्यक्ति भी जो है अपने आचरण से सबको भक्त बनाते। तो ये तमाल कृष्ण महाराज की जो है ये विशेषता थी, वे ऐसा प्रचार करते, जो भी व्यक्ति उनके सामने आ जाता उनको भगवान का भक्त बना देते, क्योंकि प्रभुपाद जी के विशेष कृपा पात्र शिष्य थे। और वे कभी भी जो है अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब प्रचारक के लिए ये बात सारी कही गई है कि प्रचारक को जो है कभी भी अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो बात उसको कहनी है उसको कह कर के रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई प्रचारक हो और वो अपने कुछ नियमों के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दे। हाँ, आप 16 माला नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 माला कर लीजिए। यदि प्रचारक भी जो है कॉम्प्रोमाइज कर दे तो सामने वाले व्यक्ति तो ऑलरेडी वो उसका मन नहीं है भक्ति में, तो वो और भी जो है नीचे गिर जाएगा। तो प्रचारक को चाहिए कि वो बहुत सुंदर तरीके से सिद्धांत को कहे और उसको दृढ़ विश्वास से जो है कहना चाहिए, क्योंकि यही सारे चीज जो है हमें आगे जाकर के भगवान के धाम में लेके जाने वाली है। मैं एक कुछ साल पहले जो है मैं वृंदावन गया था। तो वहां पर एक क्या कहते, वृंदावन में एक सन्यासी से भेंट हुई। मतलब पहले बहुत सुंदर भक्त है, मेरी मम्मी के जो है गुरु महाराज है, मतलब उनसे दीक्षा ली है। तो वो एक बात कह रहे थे कि मुझे इस संसार में बहुत भय लगता है। तो मैंने कहा महाराज जी आपको भय लगता है किससे? तो उन्होंने कहा कि मुझे यह भय लगता है कि फिर से जो है पुनः इस भव सागर में मैं गिर ना जाऊं, इसलिए मैं बहुत तीव्र गति से जो है भजन करता हूँ। 2-2 लाख माला भगवान के नाम का जप करते हैं। तो भगवान के भक्त को ये भय है कि वापिस से इस भव सागर में ना आ जाऊं। तो भव सागर से पार होने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए जीव को जो है बहुत प्रयास करना चाहिए। और जब तक ये जीव, हम ये जो भी भजन साधन कर रहे, ये भजन साधन इसीलिए करें कि हम जो है भगवान को प्राप्त हो जाए, भगवान को प्राप्त कर ले। तो ये जो भी कर्म कर रहे हैं, ये सारे कर्मों को जो है हम जानते हैं कि भाई ये करना ही है संसार में रह करके, इसके बिना कोई छुटकारा नहीं है। परंतु इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कैसे भगवान के पास जा सके और तीव्र गति से जो है भजन कर सके। तो प्रचारक व्यक्ति जो है ऐसा होना चाहिए, उसको साधारण व्यक्ति के हृदय में कोई भ्रम प्रकट नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ भ्रम जो है प्रचारक को नहीं पैदा करना चाहिए। उसके कुछ 2-3 बात यहाँ पर ग्रंथ में लिखी है। तो बुद्धि में भेद ना करने के कुछ उदाहरण है। जैसे कि मान लीजिए कर्म, व्यक्ति संसार में कहते हैं कर्म में क्या रखा है, कर्म से तो जीव इस संसार में बंध जाता है, तो कर्म से जो है निवृत्त हो जाओ। यदि कर्म नहीं करोगे तो भवसागर से छूट जाओगे। तो ऐसा लोग जो है प्रचार करते हैं। दूसरा कैसा प्रचार करते हैं, दूसरा उदाहरण देते, जहां देखो वहीं स्वार्थ है संसार में, है ना। ये प्राय लोग कहते हैं जहां देखो कोई रिलेशनशिप भी हो तो उसमें स्वार्थ भरा है। तो जहां देखो वहां स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना जो है कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। तो स्वार्थ के लिए ही व्यक्ति जो है कर्म करता है। ऐसे लोग जो है भ्रम पैदा करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में लगने का जब प्रयास करते तो ऐसे भ्रम उत्पन्न करते। और आगे कहते हैं फल की इच्छा में क्या रखा है, कर्म करो, फल की इच्छा जो है मत रखो। तो फल की इच्छा रखनी भी नहीं चाहिए। यदि फल को जो है, यदि कर्म करके वो फल यदि प्राप्त करने की इच्छा है तो बहुत दुख होगा। इसके लिए कर्म करो। अच्छा सिद्धांत है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, अपना कर्म करते जाओ, फल जो है भगवान जो देंगे वही ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के भ्रम जो है व्यक्ति पैदा कर देते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रारंभिक अवस्था में जब जुड़ने जाए तब ऐसा भ्रम जो है उत्पन्न करते हैं। तो अब इसके आगे जो है भगवान
इसके आगे के श्लोक में 27वें श्लोक में कौन व्यक्ति ज्ञानी है और कौन व्यक्ति अज्ञानी है, उसमें क्या अंतर है, उसको भगवान अब इस आगे के श्लोक में बताते हैं। तो आगे का श्लोक इस प्रकार है, प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये बहुत सुंदर श्लोक है कि ज्ञानी व्यक्ति कौन है और अज्ञानी व्यक्ति कौन है। अज्ञानी व्यक्ति जो है, भगवान इस श्लोक में कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति वो है जो मानता है कि मैं सब करता हूँ, संसार में जो कुछ कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं है ना, बकरी जैसे मैं बोलते रहती है, वैसे अज्ञानी व्यक्ति भी जो है सब कुछ करने के पीछे मैं करता हूँ ये मानता है। और प्राय जितने भी संसार में आप व्यक्तियों को मिलेंगे, प्राय सब जन जो है इसी बात को कहेंगे कि मैं कुछ करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है ना, जो कुछ भी है मैं कर रहा हूँ। तो संसार में जितने भी व्यक्ति मिलते हैं वो प्राय इसी बात को कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि भक्ति मार्ग में भी ऐसा देखा जाता है कि प्रभु जी मैं सेवा कर रहा हूँ, और यदि वो सेवा करते करते जो है यदि कुछ लिस्ट आ जाए, मान लीजिए आप कहीं बुक वितरण कर रहे और उस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यदि सबका नाम आ जाए और मेरा नाम ना आए, तो व्यक्ति क्या कहेगा, अरे प्रभु जी आपने सबका नाम बोल दिया, मेरा नाम नहीं कहा आपने। तो ऐसे लोगों को जो है अज्ञानी कहा गया है। भगवान इस 27वें श्लोक में कहते हैं जो अपने आप को कर्ता मानता है वो व्यक्ति अज्ञानी होता है। सेवा के अंदर भी ये हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि, तो सारे कार्य जो है संसार में होते हैं वो प्रकृति करती है, और प्रकृति के जो है 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। और लोग जो है संसार में कहते हैं कि सब कुछ जो है मैं ही करता हूँ सब कुछ जो है संसार में करने वाले व्यक्ति जो है मैं ही करता हूँ, ऐसा सब लोग प्राय कहते हैं। और एक उदाहरण से समझिए, यदि यहाँ पर आप भगवत गीता का उपदेश यदि आप अभी लेके जाए, यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ कि संसार में जो कुछ कार्य करते हैं वो सब प्रकृति करती है। सत, रज और तम, ये 3 गुण जो है मिल करके सारे कार्य को करती है। तो यदि मान लीजिए एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का जा करके मर्डर कर दिया, चाकू से जो है मर्डर कर दिया, और अब उसको जो है पकड़ के लेके गए और जज के सामने खड़ा कर दिया, और जज कहेगा कि आपने इसका मर्डर कर दिया, और आप कहेंगे मैं थोड़ी मर्डर किया हूँ, प्रकृति ने किया है ना, प्रकृति ने मर्डर किया, मैं थोड़ी किया हूँ। भगवान, आप गीता पढ़ लीजिए, गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि, संसार में जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो प्रकृति करती है। ये 3 गुण मिल करके जो है कार्य करते हैं। तो वो जज कहेंगे ये पागल हो गया ये व्यक्ति, है ना, प्रकृति को पकड़ना है तो जाकर के प्रकृति को पकड़िए और उसको सजा दीजिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर संसार में जीवों का ये स्वभाव है, यदि कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो वो मैं करता हूँ, और कुछ गलत हो जाएगा तो कहते हैं भगवान आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। इसको श्रील प्रभुपाद जी और एक उदाहरण से समझाते कि मान लीजिए यदि आपके घर में किसी को डाइनिंग टेबल बनाना हो और आप किसी कारपेंटर को लेके आइए, और वो कारपेंटर को आप सारा सामान दे दीजिए, लकड़ी दे दीजिए, जो कुछ उसको बनाने के लिए, वो डाइनिंग टेबल को बनाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सारी चीज आप उसको दे दीजिए, और वो व्यक्ति कहेगा कारपेंटर के मैं 7 दिन में आपको बना के दे दूंगा, चलिए 8 दिन ले लीजिए, 8 दिन के बाद में मुझे वो टेबल आप बना के दे दीजिए। अब 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद में जिसने सामान दिया था वो गया उसके शॉप में और जाकर के कहा कि डाइनिंग टेबल हो गया, तो उसने कहा हो गया, तो कहा कि मैं अभी उसको लेके जाता हूँ। तो बनाने वाला जो कारपेंटर था वो कहता है आप किधर लेके जा रहे हैं, मैंने बनाया है, मैं इसको लेकर के जाऊंगा, ये टेबल तो जो है मेरा है। तो अब आप विचार कीजिए वास्तव में ये टेबल किसका है, ये डाइनिंग टेबल किसका है। जो व्यक्ति ने सामान दिया वो डाइनिंग टेबल उसका है, और वेतन जो है केवल वेतन मिलने वाला है, कुछ धन मिलेगा उस कारपेंटर को। उस कारपेंटर ने तो जो है टेबल बनाया, परंतु टेबल बनाने की जो है सारी सामग्री देने वाले व्यक्ति तो जो
जिसको बनाना था उसका था। डाइनिंग टेबल जो है कारपेंटर का नहीं है, डाइनिंग टेबल जो है वो व्यक्ति का है। तो उसी प्रकार संसार में जीव कोई भी कार्य करता है तो कार्य को जो है केवल वेतन मिलता है, और वो वस्तु जो है वस्तुता वो भगवान की होती है ना। आप बिल्डिंग बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो एक प्रश्न होगा कि अरे ये सब कुछ आया कहाँ से, ये जमीन कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया, ईंट पत्थर कहाँ से आए, ये सब कुछ जो है प्रकृति दे रही है, भगवान दे रहे, तब जाकर के जो है बनता है। ऐसे अनायास ही जो है कुछ कुछ बन नहीं जाता। तो उसी प्रकार यहाँ पर वो टेबल का ये उदाहरण से श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो टेबल जो है उसके वास्तविक अधिकार तो जो है भगवान का है, हम तो जो है केवल वेतन लेते हैं, बस यही अंतर है। वो कारपेंटर सोचता है मैंने बनाया, परंतु वास्तव में बनाने वाले भगवान है। वो यदि वस्तु ही ना हो तो कैसे बनेगा। और मान लीजिए 8 दिन के बाद में वो व्यक्ति ने उस टेबल को जो है यदि खराब कर दिया, जैसा चाहिए था वैसे नहीं बनाया, तो क्या कहेंगे, अरे तुमने जो है सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। तो उसके जिम्मेदारी जो है हमारी है। यदि वो बिगड़ गया तो वो हमारे वजह से बिगड़ा, और यदि बहुत अच्छा बन गया तो और ही बात है। इसको कहते हैं ट्रांसीडेंटल बिजनेस। ये ट्रांसीडेंटल बिजनेस है। यदि कुछ बुरा हो जाएगा तो कहना चाहिए कि ये मेरे वजह से हुआ है, और यदि कुछ अच्छा हो जाए तो उसको कहना चाहिए कृष्ण के वजह से हुआ है। यदि 3 व्यक्ति मिल करके बिजनेस करता हो, तीनों व्यक्ति बिजनेस करे, और उस बिजनेस के अंदर यदि कुछ प्रॉफिट हो जाए तो उस प्रॉफिट को जो है तीनों में बांटा जाएगा, और यदि लॉस हो जाएगा तो क्या एक व्यक्ति उसको भुगतान करेगा, नहीं, सबका लॉस होएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्ति संसार में क्या सोचता है, कर्ता जो है मैं हूँ। इसको एक दूसरे उदाहरण से जो है समझना चाहिए। कितने कर्ता होते भगवान यहाँ पर कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वेषु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये कर्तापना जो है ना, वो कौन करता है, इसके विषय में प्रभुपाद जी और एक उदाहरण से समझाते हैं कि मान लीजिए एक पेड़ है, और उस पेड़ को एक व्यक्ति काटना चाहता है, तो उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, तो वो कुल्हाड़ी से जो है पूरे पेड़ को काट देगा। और यदि मान लीजिए उसके पास वो कुल्हाड़ी ना हो तो क्या वो उस पेड़ को काट सकता है? नहीं। यदि कुल्हाड़ी नहीं है तो वो व्यक्ति उस पेड़ को नहीं काट सकता। तो इस उदाहरण से ये समझना चाहिए कि ये जो व्यक्ति जो है वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वो जो कुल्हाड़ी जो है वो प्रकृति है। तो प्रकृति, व्यक्ति जो है जब तक उस पेड़ को नहीं काट पाएगा जब तक वो कुल्हाड़ी उसके हाथ में नहीं है। उसी प्रकार कर्ता जो है प्रकृति भी है, और कर्ता जो है ये व्यक्ति भी है। तो दो कर्ता है, यहाँ पर भगवान भी करते हैं और जीव भी करता है, दोनों करता है। परंतु भगवान यहाँ पर किसको संबोधन दे रहे इस श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वेषु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हिम इति मन्यते। भगवान यहाँ पर कहते मूढ़ व्यक्ति वही है जो अपने आप को जो है कर्ता मानता है, जो केवल ये मानता है कि मैं ही करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आई एम वन ऑफ द डूअर, आई एम नॉट द ओनली डूअर। इसको ये वाक्य को जो है याद करना चाहिए। मैं एक बहुत करताओं में से मैं एक करता हूँ, केवल मैं ही करता नहीं हूँ, क्योंकि प्रकृति भी यदि साथ ना दे तो नहीं होगा। और वो व्यक्ति भी जो है भगवान उसने सबको है ना फ्री विल दे के रखा है, तो व्यक्ति भी जब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसके हृदय में इच्छा नहीं है। हम केवल इच्छा कर सकते हैं, हम कर नहीं सकते कुछ। यदि मान लीजिए भगवान ने वहां पर एक बटन दबा दिया कि भाई ये झाड़ काटने जा रहा है, बस एक लाल कलर का बटन दबा दे और कहे कि पैरालिसिस, तो व्यक्ति वो काट पाएगा उस झाड़ को? नहीं काट पाएगा। इसके लिए प्रकृति भी करती है और व्यक्ति जो है जीव भी जो है करता है। परंतु यहाँ पर भगवान जिस व्यक्ति का संबोधन दे रहे वो व्यक्ति जो है केवल अपने आप को यदि मानता है कि आई एम वन ऑफ द डूअर, या तो दूसरा वचन कहे कि मैं अकेला ही जो है करता हूँ, उस व्यक्ति को भगवान यहाँ पर संबोधित दे रहे कि वो व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों का
भगवान यहाँ पर संबोधन करे कि ये व्यक्ति जो मानता है कि मैं केवल अकेला करता हूँ, वो व्यक्ति मूर्ख होता है। करने वाले जो है सब कुछ कृष्ण है, ये विश्वास होना चाहिए। रक्षेषति इति विश्वास हो कि जो कुछ करता है भगवान जो है ठीक ही करेंगे हमारे लिए। तो अब आगे के श्लोक में 28वें श्लोक में भगवान और बात कहते हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। बहुत अच्छा श्लोक है। तत्वतः, जो व्यक्ति तत्व को मतलब जो व्यक्ति सच्चाई को जानता है, मतलब वित्त का अर्थ होता है उसको अच्छे से जानता है। कौन? हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम इस तत्व को जो है बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ पर जो महाबाहो शब्द है, तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम इस तत्व को जो है बहुत भली भांति जानते हो। और गुण कर्म विभागयो, गुण कर्म विभागयो का अर्थ क्या है कि अपने गुणों से और अपने कर्मों से जो है व्यक्ति भिन्न भिन्न, गुण और कर्म से भिन्न भिन्न जो है इस संसार में जितने जीव है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वो अपने आप को ऐसे इंद्रिय युक्ति के कार्य में संलग्न कर देते हैं कि इति मत्वाम न सज्जन्ते, और वे इस प्रकार का सोचते हैं कि मैं ही जो है इस संसार के अंदर सदा के लिए रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, आप लोग इस श्लोक को अच्छे से समझ जाएंगे। ज्ञान योग के उपदेशक, ये 26 है। हे महाबाहो अर्जुन, जो इस तथ्य से परिचित है कि आत्मा गुण और कर्म से पृथक है, वे तत्वविद पुरुष कर्तापना अभिमान नहीं करता, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इंद्रियता अपने अपने विषयों में रत है, किंतु मैं इससे पृथक हूँ, है ना। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वे सोचता है कि मैं जो है इस संसार में फंसा हूँ और ये सारे कर्म बंधन जो है मुझको इस संसार में फंसा के रखे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा इस परपोर्ट के अंदर एक सुंदर सा वचन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि ये आध्यात्मिक पथ के ऊपर अभी बहुत प्रवृत्त होते जा रहा है, मतलब बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको कैसे जान सकता है? तो उसका बैरोमीटर क्या है, उसको कैसे तपासा जाए, उसको कैसे मापा जाए कि हम भक्ति मार्ग के अंदर आगे आगे जो है बहुत आगे आगे हमारी प्रगति हो रही है, कैसे जाना जाए? तो उसका एक ही जो है बैरोमीटर है कि हमें जो है इस संसार में इंद्रिय तृप्ति में जो है कितनी आसक्ति है, वो ही उसका बैरोमीटर है। हमें जितना संसार के प्रति जो है आकर्षण कम होगा, उतना ही हम भगवान के प्रति और आकर्षित होंगे, है ना। अभी हमारी स्थिति कैसी है? हम बीमार हैं और हमको स्वस्थ होना है, वो स्वस्थ जो है भजन से होगा। तो यही ज्ञान जो है भगवान अर्जुन को समझा रहे। ये जीव जो है इस संसार में फंसा है और वो सोचता है कि मैं ही जो है करता हूँ, परंतु मैं इससे पृथक हूँ। और हम इस संसार में बहुत बुरी तरह से फंसे। ये बहुत कॉम्पैक्टेबल जो है स्थिति नहीं है हमारी, बहुत बुरी तरह से जो है इस संसार में फंसे। और कैसे फंसे, यहाँ पर एक उदाहरण देते कि भगवान को प्राप्ति के लिए जो है कैसा तत्पर होना चाहिए। बैरोमीटर है ना, वो बैरोमीटर कैसा होना चाहिए? तो जैसे जल से निकाली हुई मछली, जैसे किसी मछली को यदि आप जल से निकाल दीजिए, वो मछली जो है कितना तड़पेगी, वो रह नहीं पाएगी। उसका जो है वास्तविक पोजीशन जो है, उसका वास्तविक स्थान रहने का जो है वो जल है। और यदि आप उसको उस जल में से निकाल दीजिए और उसको बाहर स्थान पे रख दीजिए, तो वो व्यक्ति जो है बहुत तड़पेगा। बस यही हमारी स्थिति है। हम यहाँ पर इस भव सागर में, इस संसार में आए और हम यहाँ पर क्या सोचते हैं, हम बहुत कुछ अच्छा कर देंगे, ये हमारे लिए जो है सब अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, परंतु ये हमारे लिए वास्तविक रहने वाला स्थान है ही नहीं, है ना। जीवेर स्वरूप हो नित्य रे कृष्ण दास, जीव जो है भगवान का दास है। और दासित्व जो है
वो दासित्व जो है हम स्वीकार नहीं करते और हम कहते हैं कर्ता हम इति मन्यते, मैं ही सब कुछ करता हूँ और इस संसार में फंसे। तो वो मछली जो है तभी प्रसन्न होगी, यदि उसको फ्रीजर में भी रख दीजिए तो भी वो मछली प्रसन्न नहीं होगी। जब तक वो मछली प्रसन्न नहीं है, जब तक उसको पानी में ना डाला जाए। तो पानी जो है उसका वास्तविक स्थान है। तो जीव का भी जो है वास्तविक स्थान जो है भगवत धाम। जब तक वो वहां पर नहीं जाएगा तब तक जो है इस संसार में वो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो तब से जो है इस संसार में आता रहेगा। मेरा तो क्लास कर तो ये जो है हमारी स्थिति है। हमको जाना है भगवत धाम में और हम यहाँ पर इस स्थान को बहुत सुंदर बनाने के चक्कर में पड़े। और ये जो है कितना भी सुंदर बनाए, यहाँ पर जो दुख तो जो है मिलने ही वाला है। इसके लिए बहुत तत्परता से जो है भगवान के धाम में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए और भजन मार्ग में लगना चाहिए। तो इन उपदेशों से और ये जो है ये सब प्रैक्टिकल जो है इन उदाहरणों से जो है समझना चाहिए, क्योंकि जीव जब तक वो प्रैक्टिकल समझेगा नहीं तब तक जो है वो क्षमा कीजिएगा, बेटी थोड़ी डिस्टर्ब करने आ गई। तो बस जीव यहाँ पर इस संसार में फंसे और उनका वास्तविक स्थान जो है भगवत धाम है और हम यही स्थान को अपना मान बैठे हैं। जीव जो है तभी आनंद में आएगा जब वो भगवान के धाम में चला ना जाए। ये कथा बृहद भागवतामृत में भी जो है बहुत सुंदर से सनातन गोस्वामी पाद ने लिखी है। गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं भी उस व्यक्ति का उसी प्रकार से भजन करता हूँ। यदि जीव मुझे प्राप्त करने के लिए यदि दौड़ता है तो मैं भी उस जीव को प्राप्त करने के लिए दौड़ता हूँ। यदि कोई मुझे प्राप्त करने के लिए रोता है तो भगवान भी उस जीव को प्राप्त करने के लिए रोते हैं, है ना। तो जीव और भगवान के बीच में जो है एक कर्म आ जाता है, वो जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और ये प्रारब्ध कर्म जो है भगवान, यदि हम भजन मार्ग में बहुत तीव्रता से लगे तो ये प्रारब्ध के जो कर्म है वो भगवान काटते हैं। क्योंकि भगवान का गीता में वचन है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, है ना। जो जिस प्रकार मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उसी प्रकार मैं भी उस जीव को प्राप्त करना चाहता हूँ, परंतु बीच में ये प्रारब्ध जो है जीव को भगवान के पास जाने नहीं देता। तो भगवान सोचते कि अब इस जीव को मैं कैसे अपने पास लेके आऊं, तब भगवान उस जीव के प्रारब्ध के जो कर्म है उसको काटते हैं। वो प्रारब्ध के कर्म जो है कैसे काटते हैं, तो 3 प्रकार से प्रारब्ध के कर्म को जो है भगवान काटते हैं। सर्वप्रथम तो जो है भगवान उस व्यक्ति का जो है जिसमें अधिक आसक्ति हो उस चीज को, उस वस्तु को जो है भगवान छीन लेते हैं, है ना। जिसके ऊपर जीव बहुत आश्रित हो उसी वस्तु को भगवान छीन लेते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा भगवान यह कृपा करते हैं, ये वास्तविक कृपा है। जब ये सब जीवन में हो तो समझना चाहिए कि भगवान की अभी वास्तविक कृपा हमारे पे हो रही है, अन्यथा समझना चाहिए कि भगवान हमारे समक्ष देख भी नहीं रहे। दूसरा, भगवान उस जीव के प्रारब्ध को कैसे काटते हैं, उस व्यक्ति को जो है कोई ना कोई रोग दे देते हैं, है ना। और तीसरा प्रारब्ध जो है भगवान ऐसे काटते हैं, उसके पास जो कुछ धन है वो सारे धन को भगवान हर लेते हैं। जब ये 3 कार्य होने लगे तो समझना चाहिए भगवान की वास्तविक कृपा अब हो रही है और हम भगवान के निकट जा रहे हैं, है ना। तो भगवान भी उस जीव को प्राप्त करने के लिए बहुत तत्पर होते हैं। जैसे मछली का जो है वास्तविक स्थान जल है, उसी प्रकार भगवान भी चाहते कि सारे जीव जो है हमारे पास आ जाए नित्य धाम में। तो इस प्रकार जो है प्रचार का कार्य जो है जो व्यक्ति करता है, ये बहुत कठिनाई का कार्य है। भगवान इस बात को कहे, है ना। श्रील प्रभुपाद जी भी आप देखे होंगे कि किस प्रकार से कितनी कठिनाइयों से जो है प्रचार किए, है ना। केवल 40 रुपए लेकर के अमेरिका गए, और वो भी कोई फ्लाइट से नहीं, एक जलवाहक शिप से गए। तो ये सारे प्रचार के कार्य जो व्यक्ति करता है, वो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि उसके अंदर कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, है ना। उसके अंदर कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए।
या हाँ, मैं ये कहूँगा तो मेरी बहुत प्रशंसा होगी, मैं ये करूँगा तो मेरा बहुत मान बढ़ेगा, नहीं। ये प्रचार का मार्ग जो है बहुत सरल नहीं है। यहाँ पर बहुत ठोकरें लगती है। यदि भाव बहुत सुंदर हो, है ना, भाव यदि बहुत सुंदर हो तो भगवान और कृपा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जैसे व्यक्ति को अमेरिका में कौन जानता था, परंतु प्रभुपाद जी का भाव ये है कि संसार में जितने जीव हैं उनको सबको भगवत धाम पहुंचाया जाए। तो ऐसे भाव से यदि प्रचार करें तो भगवान निश्चित रूप से कृपा करते हैं और भगवान उस जीव का ध्यान रखते हैं। और जो इस ज्ञान को बांटते, भगवान गीता में कहे कि जो इस ज्ञान को बांटते वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये सब कार्य जो है प्रचारक लोगों के लिए है। तो कैसे प्रचार करना चाहिए उसको भगवान ने बताया। कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है उसको भगवान बताते हैं। ज्ञानी वही है जो जानता है कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान करता है। तो हरे कृष्णा, आज का ये 3 श्लोकों के ऊपर हमने चर्चा किया। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न हो इस विषय में तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सब एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मधुवन प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। प्रश्न ने प्रभु लेकिन बहुत ही सुंदरी तरीके अपने फुल ये तीनों श्लोका समझाया और बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि मतलब जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो कभी आपको नहीं बताएंगे कि सब कुछ छोड़ो और खाली भजन करो, काम छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रभु, क्योंकि बहुत लोग इसलिए डरते हैं सत्संग में आने। लेकिन प्रभुपाद की कृपा है कि आपने जैसे समझाया कि कुछ छोड़ना नहीं है, बस भगवान को जोड़ना है। और वो पॉइंट अच्छा लगा कि कभी कभी अज्ञान लोगों को लगता है सेंटर में रखना है, यानी के बीचों बीच भगवान का मंदिर बनाना। तो थैंक यू प्रभु, ये सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से आपने समझाए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ऐसे ही आते रहे। हरे कृष्णा। सुंदर और बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर क्लास। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु का क्लास बहुत अच्छा था। मेरा थोड़ा कम सुनने का हुआ, मैं बाहर थी तो, बट जितना भी सुना बहुत अच्छा लगा। और प्रभु हमेशा सेवा के लिए रेडी रहते, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। एंड प्रभु को शायद प्रोग्राम में जाना होगा, हमारे वहाँ दुबई में दामोदर देश में संडे को प्रोग्राम होता है। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो या कुछ हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं तो फिर प्रभु को हम जाने के लिए बोल सकते हैं कि वो दूसरा प्रोग्राम अटेंड करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। जैसे कि बहुत कुछ आज कुछ नया सीखने मिला। जैसे कि आपने वो जो किस तरह से हमको प्रचार करना चाहिए, बिकॉज वो कभी कभी हमारे मतलब हम जब कुछ बोलते हैं तो सामने वाले जो रहते हैं वो शायद या कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दैट वाज वन यूनिक पॉइंट आज कुछ सीखने मिला प्रभु। एंड प्रभु जी, जैसे आपने ये जो लास्ट पॉइंट कहा था प्रभु, वो जो भगवान की कृपा वास्तविक होती है, तो प्रभु इट वाज लाइक थोड़ा सा हैवी जैसा है, क्योंकि हम जैसे कि हम ऐसे भौतिक संसार में हैं। सो ऑल दिस थिंग्स, ये जो 3 चीजें हमको मतलब जरूरत होती है। तो प्रभु जैसे कि आज बहुत सारे जैसे लोग हैं जो जिनका दिवाला निकल जाता है, या वो मतलब आज बहुत अमीर रहते हैं फिर वो गरीब बन जाते हैं। तो ये इसको हम किस तरह समझे प्रभु कि ये भी भगवान की कृपा है क्या है? बिकॉज वो बहुत अमीर रहता है फिर ऑटोमेटिकली वो एकदम से गरीब हो जाता है प्रभु। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स? प्रभु जी, आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो गीता में भगवान ने वचन दिया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते। आप जिस प्रकार मेरा भजन करोगे मैं भी आपका उसी प्रकार भजन करता हूँ, है ना। आपने ये श्लोक सुना है कि नहीं प्रभु जी? ये यथा माम प्रपद्यन्ते। यस प्रभु जी। हाँ, तो भगवान भी जो है जब भी हम भजन करते हैं तो भगवान भी उस जीव को अपने पास बुलाना चाहते हैं कि ये जल्दी से मेरे पास आ जाए।
है ना। मैं बृहद भागवतम का वो कुछ प्रसंग कहने वाला था, जब गोप कुमार भगवान के धाम में पहुंच जाते, बहुत लंबी कथा है, आप सब भक्त जानते होंगे। तो जब वे गोलोक धाम में पहुंच जाते तो भगवान भाग करके जा करके गोप कुमार को आलिंगन करते और कहते हैं कि बहुत समय लगा दिया मेरे पास आने के लिए, ना। भक्त की इच्छा होती है कभी कभी घूम घूम के जाने के लिए, है ना। हम सीधा सीधा भी जो है, हम फास्ट ट्रेन भी पकड़ सकते हैं बॉम्बे से चर्च गेट तक का, और स्लो ट्रेन भी पकड़ सकते हैं हर एक स्टेशन को देख के। तो गोप कुमार ने जो है स्लो ट्रेन पकड़ा हुआ था प्रभु जी। तो लास्ट में जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान पूछते कि बहुत समय लगा दिया, मैं तुम्हारी बहुत समय से जो है आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो जब जीव जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है, तब भगवान जो है उस जीव के प्रारब्ध को काटते हैं। ये जो है मतलब थोड़े उच्च कक्षा की बात है, मतलब आप कहे कि यस ये बहुत हैवी है, परंतु वास्तव में यदि जो भजन मार्ग में लगा होगा उसका मूल उद्देश्य तो भगवान के पास जाना होगा। वो मछली और जल का उदाहरण इसीलिए मैंने दिया था कि मछली जो सोचेगी कि ये स्थान मेरे लिए है ही नहीं, है ना। अंतिम श्लोक में भगवान ने अभी आज के अंतिम श्लोक में तत्वविद तु महाबाहो गुण कर्म विभागय गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, है ना। वो व्यक्ति सोचेगा कि ये स्थान मेरे लिए है ही नहीं, मुझे यहाँ से जितना जल्दी हो सकेगा उतना जाना है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको, हम नौकरी भी कर रहे तो उस नौकरी को करते करते अरे भाई 6 बजे खत्म हो गया, उसके बाद में घर पे जाके अच्छे से भजन करना है। तो जब व्यक्ति भजन मार्ग में लगता है तो भगवान भी उस जीव को अपने पास बुलाना चाहते हैं, और बीच में आ जाता है ये प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध जो है ये 3 ही प्रकार से करते हैं प्रभु जी। ये हमें बहुत कठिन लगेगा, परंतु हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन से भी। प्रभुपाद जी मैंने भी सोचा था कि यदि मैं जो है थोड़ा धन कमा लेता हूँ और धन कमाने के बाद में जो है मैं प्रचार करूंगा, है ना। उनकी केमिकल की फैक्ट्री थी तो सब कुछ समाप्त कर दिया भगवान ने, है ना। कोई बिजनेस प्रभुपाद जी का चला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ और कार्य करना है। प्रभुपाद जी ऐसा आसक्त तो नहीं थे, परंतु किसी के साथ में, पत्नी के साथ में रहते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने छोड़ दिया उसको, यू वांट टी और मी, है ना। तो भगवान धीरे धीरे करके जो है इन सब को जो है छुड़ा देते हैं कि भाई ये यहाँ से जितना जल्दी हो सके वो निकल जाए। और अंत में जो है धन, ये जब 3 से पास हो जाते हैं बाद में भगवान वास्तविक कृपा करते हैं और बहुत देते हैं, है ना। प्रभुपाद जी के जैसे यदि देखा जाए तो अमीर व्यक्ति और कौन होगा, है ना, जो पूरे संसार में 108 मंदिर बना दे और इतने सारे उनके डिसाइपल हो। जॉर्ज हैरिसन जैसे व्यक्ति उनके पीछे पीछे घूमते हो, तो उनसे धनवान व्यक्ति और कौन है। तो भगवान ये जो है परीक्षा लेते हैं, है ना। यदि आप मान लीजिए कि यदि आप पढ़ाई करते रहे और वो पढ़ाई का कोई मोल भी नहीं है, यदि कोई एग्जाम नहीं है, तो बीच बीच में भगवान जो है थोड़ा थोड़ा एग्जाम, है ना, एग्जाम पेपर देते रहते जीवों को कि हाँ ये एग्जाम दे दिया, कुछ रोक दे दिया, अब कैसे है। सब डॉक्टरों के पास भाग रहा है, क्या मेरी शरण में आया। द्रौपदी जो है सबके शरण में गई थी, परंतु किसके शरण में? कृपाचार्य ने, जो आचार्य ने कह दिया, ऐसा केवल उंगली बता दिया। तो भगवान देखते हैं कि ये वास्तव में जो है किसकी शरण में जाता है। द्रौपदी जो है अंत में भगवान की शरण में गई। उत्तरा के ऊपर बहुत संकट आ गया, शारीरिक कष्ट आने वाला था, है ना। वहां तो मान हानि हो रही थी, यहाँ पर शारीरिक कष्ट आने वाला था। तो उस कष्ट को जो है निवारण करने के लिए वहां पर 5 पांडव खड़े थे। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ पे, तो वहां पर 5 पांडव थे और वहां पर कुंती महारानी भी उपस्थित थी। तो घर की बहू जो होती है वो अधिक जो है संपर्क में सास के साथ में रहती है, परंतु उत्तरा माता जो है किसी के पास नहीं गई, 5 पांडवों के पास भी नहीं गई और कुंती महारानी के पास भी नहीं गई, केवल भगवान के पास डायरेक्ट चली गई। शरणागति की परीक्षा हो गई। तो इस प्रकार से भगवान थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेते हैं, तो उससे भक्त जो है कभी घबराते नहीं है। जब भक्ति मार्ग में आगे आगे चलते जाएंगे तो ये सब चीज तो वो भक्त जो है उसको बिल्कुल अलग तरीके से देखेगा, है ना। आप नरसिंह मेहता की कथा जानते होंगे, नरसिंह चरित्र के अंदर। तो नरसिंह मेहता के जीवन में कितने कितने जो है परीक्षा आती है। गूंगे बहरे थे, शारीरिक कष्ट जो मैंने आपको कहा, जन्म लिए भगवान के भक्त थे परंतु गूंगे और बहरे थे, सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे।
तो भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, परंतु उस कष्ट को जो है भगवान के भक्त किस प्रकार देखते उसको समझने के लिए जो है श्रीमद् भागवतम का इत्यादि ग्रंथों का जो है आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान के भक्तों का जो है चरित्र सुनना पड़ेगा। अरे पिता ही मारने के लिए तैयार हो गया है ना, प्रहलाद महाराज है ना, पिता ही मारने के लिए तैयार है, परंतु फिर भी जो है भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ये भगवान के भक्तों का जब हम चरित्र सुनेंगे तब व्यक्ति जो है वो देख पाएगा कि ये जो है भगवान जो कर रहे वो वास्तविक कृपा है मेरे लिए। और फिर भगवान तो सब कुछ देते हैं और बीच में ये सब जो है अड़चन दे देते, मतलब ये सब कठिनाइयां दे देते जिससे कि वो और तत्परता से जो है भजन मार्ग में लग सके। वरना भगवान को क्या तकलीफ है ना, एक नारद जी के प्रसंग में आता है कि भगवान को क्या तकलीफ है। भगवान तो प्रथम स्कंद में मैं पढ़ रहा था अभी, तो प्रथम स्कंद में नारद जी को जो है भगवान केवल ध्यान में बैठे थे, थोड़ी क्षण के लिए जो है भगवान ने अपने रूप को बता दिया। तो भगवान को क्या घाटा होने वाला, हम सब जन भजन कर रहे तो भगवान को सबके सामने आकर के प्रकट हो जाना चाहिए, भगवान नहीं आते। ये भी एक प्रश्न होता है, भजन कर रहे तो भगवान क्यों नहीं दर्शन दे रहे। दर्शन देना चाहिए भगवान को, भगवान का क्या घाटा है। परंतु भगवान जो है उस जीव के अंदर वो लोलुपता, वो जो है क्या कहते हैं, ईगरनेस जो है पैदा करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए जो है कितना प्रयास कर रहा है ना। तो भगवान जब जीव जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए जब चलता है तो भगवान भी चलते, 10 कदम चले तो भगवान 100 कदम चलते। तो ये सब बीच में जो है कठिनाई आती, बीच में एक बच्चा जैसे गिर जाता है वैसे कभी गिर जाते हैं, परंतु वो गिरने में भी जो है भगवान ने वचन दिया है गीता में कि ये गिरना भी जो है भगवान कहते हैं कि भाई ये मेरा भक्त है, ये गिरा नहीं है। अर्जुन प्रश्न पूछते कि प्रभु आपको प्राप्ति करने के लिए यदि जीव चल रहा है और चलते चलते यदि बीच में कहीं इस भक्ति मार्ग को छोड़ दे या वो कंप्लीट ना कर पाए अपना भजन, तो क्या होगा उस व्यक्ति का। ये सभी भक्तों के हृदय में ये प्रश्न होगा कि अभी हम कर रहे और हम भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाए इस जन्म में, तो क्या होगा। तो भगवान कितना सुंदर भक्त वत्सल भगवान है ना, कितना सुंदर वचन देते हैं गीता में, अथवा योगी नाम कुले भवति दीनोदाम। मैं अपने भक्त को जो है किसी योगी के घर में, किसी भक्त के घर में पुनः जो है जन्म दे देता हूँ, जहां से वो अपने भजन को जो है पूर्ण कर सके। और इससे अच्छा और एक भगवान के वायु पुराण का एक बहुत सुंदर श्लोक है, यदि वातादि दोषेन भक्ता माम विस्मरेत अहम स्मरामि मत भक्ताम नयताम परताम गति। ये बहुत सुंदर सा श्लोक है। भगवान गीता में कहते दूसरा अवसर दे दूंगा, और वायु पुराण के अंदर ये श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि मरने के समय में भी यदि वो व्यक्ति, वो भक्त जो है यदि मेरा चिंतन ना कर सका, क्योंकि ना कफ वात पित्त सब हो जाता है, शरीर छूटने वाला जब होता है तो बहुत कष्ट होता है, तब उस स्थिति के अंदर, उस गंभीर स्थिति के अंदर यदि भगवान का भक्त यदि मेरा स्मरण ना कर सके तो क्या होगा। तो भगवान कहते हैं वायु पुराण के अंदर, यदि वातादि दोषे न भक्ताम माम विस्मरेत अहम स्मरामि मत भक्ताम नयताम परताम गति। विचार कीजिए, भगवान वचन दे रहे कि यदि कफ वात पित्त से वो जीव मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत कष्ट हो रहा है, तो उस जीव का स्मरण जो है मैं करता हूँ। सोचिए, अब भगवान उस जीव का स्मरण करे, वो उससे अधिक बड़ा उपलब्धि क्या होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जो है इस बात को बहुत एक सुंदर पद में कहे, अबहु का अवसर अम्बह पाही। जब राम जी के मंदिर बंद होते तब प्राय साधु लोग इस पद को गाते हैं, कबहु का अवसर अम्ब पाही। ये बहुत सुंदर भजन है। उस पद का आशय ये है कि अभी तो जो है जानकी जी और राम जी का जो है मंदिर का पट जो है बंद होगा, और बंद होकर के जो है भगवान हम विश्राम करेंगे, और रात्रि के समय में जानकी जी जो है भगवान के जो है चरणों का जो है संवाहन करती होगी, चरणों का जो है चरण दबाती होगी। उस समय पर हे जानकी मैया, प्रभु को जो है ये दीनहीन तुलसीदास की जो है केवल स्मरण दिला देना, ये इस पद का आश्रय है। तो बस भगवान भी स्मरण कर ले, और भगवान कितना कितना वचन दे रहे। तो बस ये बीच में ये जो कठिनाई ये आएगी, तो भक्त जो है जब भक्ति मार्ग पे अधिक बढ़ते जाएगा तो ये उनके लिए कुछ भी नहीं है।
नरसिंह मेहता के बेटी का विवाह करने के लिए भगवान को चिंता थी, नरसिंह मेहता को चिंता नहीं थी। भगवान के भक्त का काम यह है कि वो भजन करे, बस नाम जप करे, जितना हो सके प्रभु जी, जितना हो सके उतना अधिक भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान कृष्ण को जो है सेंटर ऑफ द गोल बना करके जीवन को व्यतीत करना चाहिए। प्रश्न कुछ और था, मैं कहाँ लेके गया मुझे पता नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच प्रभु एंड वंडरफुल क्लास प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई अगर प्रश्न नहीं है तो हम मधुबन प्रभु जी को हम लोग रिलीव करते हैं। ठीक है प्रभु। किसी का कोई प्रश्न नहीं। थैंक यू वीरेश प्रभु, और ऐसे ही आते रहिए, हम लोग आपसे टच में रहेंगे। थैंक यू प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। His grace, मधुबन प्रभु की जय। थैंक यू। भक्त की जय। हरे कृष्ण।